जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। तो जो भी आपके अल्कोहल्स और फिनॉल्स होते हैं दे आर सपोज टू बी मेड अप ऑफ टू पार्ट्स। उनमें दो पार्ट्स पाए जाते हैं। एक तो होता है एल्काइल या एराइल ग्रुप, ठीक है, और दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी OH ग्रुप। तो हम लोग जानते हैं जो भी आपकी प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, किसकी, अल्कोहल्स की और फिनॉल्स की, वो किसकी वजह से होती हैं, they all are due to the alcoholic group, that is hydroxyl group present in between them। जो एल्काइल या एराइल ग्रुप प्रेजेंट है अल्कोहल्स और फिनॉल्स में वो तो केवल उन प्रॉपर्टीज को मॉडिफाई करता है। द प्रॉपर्टीज आर मेनली ड्यू टू द हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट इन अल्कोहल्स एज वेल एज फिनॉल्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी है हमारी फिजिकल स्टेट। तो फिजिकल स्टेट में जो भी आपके लोअर एल्कोहल्स होते हैं वो कलरलेस लिक्विड के फॉर्म में पाए जाते हैं, हैविंग अ स्पेसिफिक स्मेल। इनमें एक स्पेसिफिक स्मेल होती है, अल्कोहलिक स्मेल, ठीक है। जबकि जो हायर एल्कोहल्स होते हैं, जो हायर मेंबर्स होते हैं, वो कलरलेस, ओडोरलेस, वैक्सी सॉलिड के फॉर्म में पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बॉइलिंग पॉइंट। हम जानते हैं बॉइलिंग पॉइंट जनरली किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का इंक्रीज करता है ऑन इंक्रीजिंग द मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ पर भी अगर मॉलिक्यूलर मास आपका इंक्रीज करेगा एल्कोहल्स का, है ना, तो आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है इट ऑल्सो इंक्रीजेज। हमें पता है बॉइलिंग पॉइंट मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड करेगा। मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो सरफेस एरिया बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो वॉन डेर वाल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बढ़ेगा और बॉइलिंग पॉइंट भी आपका बढ़ेगा। तो मैंने बताया बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ऑन इंक्रीजिंग द मॉलिक्यूलर मास बॉइलिंग पॉइंट आल्सो इंक्रीजेस। इसके अलावा हमें पता है जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं ऑफ एल्कोहल्स, एल्कोहल्स के जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो ज़्यादा होते हैं देन दैट ऑफ द करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स के कंपैरिजन में या ईथर्स के कंपैरिजन में। जो भी आपके करस्पॉन्डिंग ईथर्स होते हैं उनसे और करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन से एल्कोहल्स के बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं। व्हाई? द रीज़न इज दैट क्योंकि एल्कोहल्स में प्रेजेंट होती है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स पाए जाते हैं, इनमें डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन एल्कोहल के आपस में अटैच होते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, मैंने लिया C2H5OH, एक ही इथेनॉल का मॉलिक्यूल लिया है। वन मोर मॉलिक्यूल ऑफ इथेनॉल आई वांट टू टेक, एक और लिया आपने इथेनॉल का मॉलिक्यूल, आपने एक मॉलिक्यूल और ले लिया इथेनॉल का। हमें पता है इसमें हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन ये करेगा इंटरेक्ट विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। इस हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन में भी एक स्पेसिफिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाएगा। ये ऑक्सीजन भी इसके इस साइड में जो इथेनॉल मॉलिक्यूल होगा उससे इंटरेक्ट करेगा विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। ये हाइड्रोजन भी इन्वॉल्व होगा इन द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये सारे के सारे बॉन्ड कैसे हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स ही हैं। तो आपने देखा कि डिफरेंट इथेनॉल के मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। इसी वजह से जो एल्कोहल्स हैं वो उनमें ज़्यादा टेंडेंसी रहती है टू गेट एसोसिएटेड विद ईच अदर। तो जब एसोसिएशन ज़्यादा होगा, डिग्री ऑफ एसोसिएशन ज़्यादा होगा, तो सरफेस एरिया ज़्यादा होगा विच रिजल्ट इन टू मोर बॉइलिंग पॉइंट। तो इसी वजह से एल्कोहल्स के जो बॉइलिंग पॉइंट हैं वो करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन्स के कंपेरिजन में और ईथर्स के कंपेरिजन में ज़्यादा होते हैं। अगर हम आइसोमेरिक एल्कोहल्स लें, व्हाट आई एम टेकिंग आइसोमेरिक एल्कोहल्स, मतलब वो एल्कोहल जो एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। तो आइसोमेरिक एल्कोहल्स के बॉइलिंग पॉइंट किस तरह से होंगे देखिएगा। जैसे मैंने यहाँ पर लिया नॉर्मल ब्यूटाइल एल्कोहल, 1 2 3 4, ये नॉर्मल ब्यूटाइल एल्कोहल है। एक मैंने लिया सपोज आइसो ब्यूटाइल या आइसो ब्यूटाइल एल्कोहल, ये आपने आइसो ब्यूटाइल एल्कोहल लिया है। एक आप ले रहे हैं टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल, टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल। ये नॉर्मल ब्यूटाइल है, ये आइसो ब्यूटाइल एल्कोहल है, ये टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल है। आपने देखा कि जब ब्रांचिंग बढ़ रही है नॉर्मल ब्यूटाइल एल्कोहल में सारे के सारे कार्बन एटम स्टेट चेन में है, आइसो ब्यूटाइल एल्कोहल में एक कार्बन ब्रांच चेन में है, और टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल में 2 कार्बन ब्रांच चेन में। तो ब्रांच चेन अगर बढ़ेगा तो ब्रांच चेन के बढ़ने से सरफेस एरिया आपका घटेगा, सरफेस एरिया घटेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी आपका घटेगा। तो ये पहला स्ट्रक्चर है, ये दूसरा स्ट्रक्चर है, ये तीसरा स्ट्रक्चर है। तो मैंने बताया था कि
ब्रांचिंग बढ़ने से सरफेस एरिया डिक्रीज होता है, एज अ रिजल्ट बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। कहने का मतलब है पहले वाले स्ट्रक्चर का बॉइलिंग पॉइंट सबसे अधिक, उसके बाद दूसरे वाले का, उसके बाद फिर तीसरे वाले का। जबकि तीनों का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो तो सेम है, इन तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। कार्बन 4 है, हाइड्रोजन 3 4 5 6 7 8 9 10 है और ऑक्सीजन 1 है। वही स्थिति इसमें है, 4 कार्बन है, 10 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, 4 कार्बन है, 10 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। बट एज द ब्रांचिंग इंक्रीजेज सरफेस एरिया डिक्रीजेज, एज अ रिजल्ट बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो डिक्रीजेज। तो ये मैंने बॉइलिंग पॉइंट और फिजिकल स्टेट दो प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया है। अब इसके बाद में इसकी तीसरी और लास्ट प्रॉपर्टी है, दैट इज कॉल्ड एज सॉल्युबिलिटी। हमें पता है जो भी आपके एल्कोहल्स होते हैं, एल्कोहल्स, ठीक है, दे आर फाउंड टू बी सॉल्युबल इन वाटर। ये वाटर में कैसे होते हैं? सॉल्युबल होते हैं। क्यों? व्हाई? बिकॉज दे कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनमें वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड को बनाने की टेंडेंसी पाई जाएगी, दे आर फाउंड टू बी सॉल्युबल इन वाटर। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, आपने ये अल्कोहल लिया कोई भी अल्कोहल लिया, यहाँ लिया ये वाटर, यहाँ पर लिया एक और अल्कोहल, तो क्या होगा? देखो, इस अल्कोहल का ऑक्सीजन इस वाटर के हाइड्रोजन से करेगा इंटरेक्ट टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। इसका ऑक्सीजन इसका हाइड्रोजन भी करेगा इंटरेक्ट टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। ये ऑक्सीजन इसके इस साइड में जो वाटर मॉलिक्यूल है उससे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ये हाइड्रोजन भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो आपने देखा वाटर मॉलिक्यूल में टेंडेंसी है अल्कोहल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड को बनाने की। इसी वजह से जो अल्कोहल्स होते हैं दे आर फाउंड टू बी सॉल्युबल इन वाटर। एक बात ध्यान रखने वाली है, अगर एल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ेगा, ये जो साइज है ना एल्काइल ग्रुप, अगर साइज बढ़ेगा तो साइज के बढ़ने से स्टीरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा, और स्टीरिक हिंड्रेंस के बढ़ने से वाटर मॉलिक्यूल के साथ एल्कोहल्स के हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी घटेगी, जिस वजह से जो सॉल्युबिलिटी है एल्कोहल्स की वो भी डिक्रीज होगी। तो आप ये सीधी सी वाली बात कहोगे कि जो सॉल्युबिलिटी होती है वो डिक्रीज करता है, डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप, साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप। अगर आप एल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ाएंगे तो एल्काइल ग्रुप के साइज के बढ़ने से सॉल्युबिलिटी आपकी डिक्रीज करती है ड्यू टू स्टीरिक हिंड्रेंस, ड्यू टू स्टीरिक हिंड्रेंस, स्टीरिक हिंड्रेंस। तो ये मैंने आपको इसके बारे में सॉल्युबिलिटी के बारे में डिस्कस किया। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर ये, अगर हम आइसोमेरिक एल्कोहल्स लें, आइसोमेरिक एल्कोहल्स, तो आइसोमेरिक एल्कोहल्स पर सॉल्युबिलिटी का क्या इफेक्ट पड़ेगा उसके बारे में बात करते हैं। तो मैंने वही एग्जांपल्स दिए जो भी पहले दिए थे, CH3 CH2 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 एंड OH। ये तो गया नॉर्मल ब्यूटाइल एल्कोहल। एक ले रहे हैं आइसोब्यूटाइल एल्कोहल, दिस इज योर आइसोब्यूटाइल एल्कोहल। एक लेंगे टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल, टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल दिस वन। तो आप देखा ये सारे के सारे आइसोमेरिक एल्कोहल्स हैं, इन सभी का फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10O। इन सभी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर्स डिफरेंट हैं, दैट्स व्हाई दे आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। तो आइसोमेरिक एल्कोहल्स में अगर ब्रांचिंग बढ़ेगी, यहाँ से यहाँ पर जाने पर ब्रांचिंग बढ़ रही है, इधर जाने पर और बढ़ रही है, तो ब्रांचिंग बढ़ने से सरफेस एरिया कम होगा। तो जब सरफेस एरिया कम होगा, द मॉलिक्यूल विल बी लेस इन कांटेक्ट ऑफ सरफेस, इट मींस इट विल हैव द मोर टेंडेंसी टू बी इन कांटेक्ट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जब हम आइसोमेरिक एल्कोहल्स की बात करेंगे तो उनमें ब्रांचिंग के बढ़ने से सरफेस एरिया कम होगा, एज अ रिजल्ट वाटर मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में जो मॉलिक्यूल होगा जिनमें ब्रांचिंग ज़्यादा है उसके होने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी ड्यू टू लेस सरफेस एरिया, एंड इट्स सॉल्युबिलिटी विल आल्सो बी मोर। तो सिंपल सी बात है, आइसोमेरिक एल्कोहल्स में अगर साइज बढ़ेगा तो साइज के बढ़ने से, सॉरी साइज नहीं, ब्रांचिंग बढ़ेगी, तो ब्रांचिंग के बढ़ने से सरफेस एरिया कम होता है, सरफेस एरिया कम होगा तो आपकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी। तो यही कारण है ब्रांचिंग के बढ़ने से सॉल्युबिलिटी आपकी इंक्रीज करती है।